ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड रे आपनका पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। राजनीति देखिबा राज्य राजनीतिर गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे नुआपड़ारे उपनिर्वाचन रही बेले समस्त प्रस्तुति शेष हेबाकु बसलाणी गोटे पटाउ किछि मात्र घंटा रही एही निर्वाचन रे भोट अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ हेबाकु अन्यपटे एहाकु नै सांघातिक अभियोग आनिछि बीजेडी मुखपात्र लेलेन महांती कहिसंती जे सेठारे जेउ ग्रासरूट लेवल रे जो ऑफिसर माने कार्य करूछंती सेमानंकर कार्य एक प्रकार पक्षपातिता निरपेक्ष निर्वाचन से माने करूनाहांती। अन्यपटे ईवीएम चोरी रो अभियोग मध्य बीजेडी आनिछि। जनता दलर पीएससी रो जी सदस्य आम समस्तंकर अति प्रिय माननीय प्रमीला मल्लिक महोदयंकर नेतृत्व रे गोटे टीम गतकाली बिजू जनता दलर आमे माननीय सीओ को पाखु जाई मु आपन को स्पष्ट कर दिए माननीय सीओ एई थर कर जे एबे अछंती ऑफिस रे आमे बहुत थर कहिचु जे माननीय सीओ को पाखु आमे विभिन्न समय रे जो कंप्लेंट नहीं करी जाइचु जेहेतु आमर तथ्यभित्तिक कंप्लेंट थाए जो एक्शन जेमती नबा दरकार से एक्शन अनेक क्षेत्र रे निया जाइची किछि स्पेसिफिक क्षेत्र रे एक्शन निया ही नहीं किंतु ओवरऑल आमर सीओ को ऊपरे एई जो बाई इलेक्शन को जो कंडक्ट करचंती सीओ वी हैव द हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर हिम आमर तिक्त अनुभूति अछि सीओ ऑफिस रे 2024 मसीह जी से चेयर रे बसी थिले निकुंज दल महोदय आमको लगुला से से बायस्ड थिले गोटे मानसिक चिंतारे तांकर फोकस करुथिले जोथि पाई ए सीओ को विश्वास करने को समय लगिला किंतु आमे तांको विश्वास एथि पाई करू एटलिस्ट किछि अभियोग आमर से ताकू प्रमाणित करिसंती एवं ता उपरे मध्य एक्शन नैचंती सेई बाटरे गतकाली आमे गोटे अभियोग नहीं करी देलु जो अभियोग रे आमे कंप्लेन कर दिया गला इन्वेस्टिगेट करबा को तांको रिक्वेस्ट करिचु जे गोटे ट्रक ईवीएम 9 तारिख दिन राति रे जाइकरी पहुंचीची गंजाम रु से जाइकरी पहुंचीची नुआपड़ा रे आमे केवल एतिकी प्रश्न करलु जे जो ईवीएम मशीन कमिशन हे जाइची परवर्ती अवस्था रे जो आसुची ट्रक रे जो ईवीएम से ईवीएम को ग्रहण आपण केमिति करचंती आमे बारंबार कहूचु जे ग्रासरूट रे जे अछंती डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मधुसूदन दास जे अछंती आपणकर एसपी श्री अमृतपाल सिंह एवं जे आईजी हिमांशु लाल एमाने निरपेक्षतार सह इलेक्शन कंडक्ट करू नाहंती माननीय सीओ को आपणक माध्यम रे मु कही रखिया को चाहे गोटे पटे सीओ को ऊपर आमर विश्वास अच्छी आमे मना करू नाहु
जे आपण लेवल प्लेइंग फील्ड करबा पई चेष्टा करूचंती अन्य पटे कलेक्टर महोदय जे होचंती मधुसूदन दास एसपी अमृतपाल सिंह आईजी जहां को अनेक लोक सेठी कहउचंती जे सरकारी पक्षर जड़े व्यक्ति विशेष हिसाब रे से काम करूचंती नवापड़ार बाई इलेक्शन सारा राज्य रे ए बाई इलेक्शन को नेकरी उत्कंठा अच्छी आपण माने मध्य ताकू व्यापक भावे ईवीएम चोरी नहीं बीजेडी आनिथिबा अभियोग उपरे प्रतिक्रिया रखिछंती प्रेसमिट माध्यम रे मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कहिसंती कोनोसी प्रकार रो ईवीएम चोरी मध्य संभव नुहे एवं नुआपड़ा को कोनोसी ईवीएम ट्रक माध्यम रे आसे नाही सबुठारे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था मध्य रहिछि। समस्त को नमस्कार। आपण माने जानती आगामी 11 तारीख माने आसंता काली नुआपड़ा बाई इलेक्शन पोलिंग होउछि। गतकाली संध्यारे गोटे पॉलिटिकल पार्टी तरफ गोटे राजनीतिक दल तरफ आम गोटे विराट गोटे अलिगेशन पाइलु पुनी से अलिगेशन गोटे टीवी चैनल रे पूरा संध्यारे बाजिला एटा एते गुरुत्वपूर्ण अलिगेशन एटा मु आमे उत्तर देबा को पड़ुछि। से अलिगेशन हला कलेक्टर नुआपड़ा गंजाम जिला टारू गोटे ट्रक लोड पूरा ईवीएम आनिकरी कुआड़े लुचाई देछंती ये ईवीएम टा परवर्ती समय रे पोल सरला परे जो पोलिंग ईवीएम बदल रे एटा को रिप्लेस कर देबे ए उद्देश्य रे कलेक्टर गोटे ट्रक लोड ईवीएम गंजाम जिल्ला रो आनिकरी कुआड़े लुचाई देछंती कलेक्टर नुआपड़ा एटा एते गुरुत्वपूर्ण आमे सांगे सांगे यार गोटे इनक्वारी आर्डर करथिलु। फर्स्ट मु सीटे टिके कितटा विंश स्पष्टीकरण करबा के चाहूची हमर 30टा जिल्ला रे ईवीएम पाई वेयरहाउस अछि से वेयरहाउस 30टा वेयरहाउस मध्य 24/7 पुलिस पारा रे अछि सेठी पुलिस रहुचंती प्लस सेटा तार सीसीटीवी फीड अछि। नुआपड़ा बाई इलेक्शन पाई आम अन्य कोनसी जिल्लारू ईवीएम आमे आनिनु बा नुआपड़ा जिल्लारू बाहर करिनु आसंता काली जो मशीन गुड़ा व्यवहार हम सबू गुड़ा नुआपड़ा जिला भितर स्ट्रांग रूम रे जो माने वेयर हाउस रे जाओ थिला सेटा ही व्यवहार होची व्यवहार होबो अन्य कोनसी जिल्लारू आमे कोनसी मशीन आनिनु एटा स्पष्टीकरण करूची। सेकंड पॉइंट हला गंजाम जिल्ला रे दुईटा वेयर हाउस अछि से दुईटा वेयर हाउस रो सीसीटीवी फीड मंगाईगिरी मु कालीटू देखि सरलु आमे सेमिति कोनसी ट्रक जाईनी आनिनी कोनसी जिंस बागरेनी ये जो ईवीएम वेयर हाउस अच्छी एटा प्रति मास प्रति 3 मास को तोरे इंस्पेक्शन हुए से इंस्पेक्शन समय रे सबु रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी मानकर प्रतिनिधि के डका जाइछि आंक उपस्थिति रे ही इंस्पेक्शन होबो सबु इंस्पेक्शन गुड़ा हमें वीडियो करी रखुछु से गंजाम जिल्ला रे ये मास रे इंस्पेक्शन भी हेनी ये मास मोटे सेठी का वेयर हाउस खोला हेनी सेटा गोटे सेकंड मु क्लियरिफिकेशन करबा के चाहूछि। ये ईवीएम या छड़ा कौन सी जगह रे एमिति ईवीएम रखी पारिबे नहीं जेते बेले ईवीएम मूव होची गोटे जिल्ला रु बा गोटे राज्य रु बेला बेले कोन हुए रिपेयर हला परे आमे हैदराबाद से जो मैन्युफैक्चर को पठाई जा बा नुआ सेट्रो आनिबु जो ईवीएम गुड़ा रिटायर हेगला माने जो तार समय सीमा सरला ताकू डिस्ट्रक्शन पाई पुनी हैदराबाद को पठाउछु सेते बेले रास्ता रे तिबा सबु राज्य को सबु जिला को पुलिस को आमे खबर दोछु वेस्ट बेंगाल रु जदि हैदराबाद को गाड़ी जाउची से गाड़ी संख्या समय सब गुड़ा आमको जनाउछंती रास्ता रे तिबा सबु राज्य को जनाउछंती तेनु समस्ते जानिछु एमिति लुछेगिरी ईवीएम टा वेयर हाउस रु बाहर करी होबो नहीं बा कुआडे पटाई होबो नहीं तापरे तेनु कलेक्टर नुआपड़ा एमिति कोनसी जगह रु गोटे ट्रक लोड ईवीएम आनिबाटा पूरा संभव नुहे इम्पॉसिबल एमिति ईवीएम आमर वेयर हाउस छड़ा बाहर कुआडे नहीं जति की ईवीएम आम व्यवहार करछु ट्रेनिंग पाई व्यवहार करछु लोकों को जो सचेतनता पाई स्वीप पाई व्यवहार करछु तार तालिका सब गुड़ा आमर कस्टडी रे ही अछि कोन सी जगह रे बाहर ईवीएम किछि नहीं। समस्त को नमस्कार। आपण माने जानती
अलबटे बिहार रे विधानसभा निर्वाचन द्वितीय पर्याय मतदान 12 तारिख रे हेबाकु जाउछि। एहा पूर्वरु तेजस्वी यादव देथिबा बड़ सांघातिक बयान उपरे प्रतिक्रिया रखिछन्ति बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। से कहिछन्ति तेजस्वी यादव जे कथा कहिछन्ति जे समस्त उद्योग भाजपा शासित राज्य रे ही केवल काहेकि निर्माण हेउछि तांको प्रथमे जानि रखिबा उचित जे बिहार रे इथेनॉल रो 17टी प्रोजेक्ट रो कार्य आरंभ होई जाइछि। बिस्कुट एवं टेक्सटाइल क्षेत्र रे अनेक बड़ बड़ उद्योग एवं बड़ बड़ क्षेत्र मध्य बिहार रे कार्यकारी हेउछि। तेणु एभଳି अभियोग लगाइबा पूर्वरु किंबा लोकंक आगे एभଳି कथा रखिबा पूर्वरु तेजस्वी यादव को होमवर्क करिवार आवश्यकता रहिछि। तो होता था, लेकिन राष्ट्रीय मंच से पार्टी के मिलना कम हुआ, तो लगभग 1-1.5 महीने के बाद आपका स्वागत है। मित्रों, चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। कल दूसरे चरण की वोटिंग है बिहार में। आज मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच से बहुत विनम्रता से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक, प्रभावी और ऐतिहासिक विजय की ओर एनडीए के साथ बढ़ रही है। आई मार्क माई वर्ड, द बीजेपी along with the NDA is going to register a decisive, sweeping and historical victory in the Bihar Assembly elections. स्वाभाविक है, प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन विपक्ष इतना हताश हो जाएगा हमको उम्मीद नहीं थी। मुझे बताया गया है कि तेजस्वी जी ने आज प्रेस किया है। आपको मालूम है, एक साइलेंस पीरियड होता है ना, जब चुनाव का प्रचार खत्म हो जाता है, उस प्रदेश में लागू रहता है। अब उन्होंने अपनी सारी स्कीम गिनवा रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से विपक्ष के लोगों को पकड़वाने की योजना बन रही है। हमने कहा, ये तो लगता है आपने हाथ गिरा दिया, सरेंडर कर दिया। इसे कहते हैं हताशा की पराकाष्ठा। चुनाव हारने में आप पहले से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। श्रीमान तेजस्वी जी ने आज एक बात कही है कि सारी इंडस्ट्री बीजेपी राज्यों में ही क्यों लगती है, बिहार में क्यों नहीं लगी, तमिलनाडु में क्यों नहीं लगती है। मैं एक शब्द का प्रयोग कई बार करता हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि राहुल गांधी के संपर्क में आके तेजस्वी बाबू का भी वही हाल है। थोड़ा होमवर्क करिए, आप मुख्यमंत्री की दावेदारी में बैठे हुए हैं, बनेंगे तो कभी नहीं। आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूं। बिहार में अभी तक इथेनॉल के 17 प्रोजेक्ट शुरू हो गए, 17 प्रोजेक्ट्स ऑफ इथेनॉल। भारत सरकार ने उपलब्ध कोटे में पहला बार पूरा कर लिया है, आगे और बढ़े ये हम लोग कोशिश करेंगे। बिहार टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बैग क्लस्टर का बहुत बड़ा एक क्षेत्र डेवलप हुआ है। आज मैं अपने दिल्ली के पत्रकार मित्रों को बताना चाहूंगा, बेतिया, मधुबनी, पटना, बेगूसराय जिले में टेक्सटाइल के प्रमुख रूप से निवेश किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं: पर्ल ग्लोबल एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, एसएपीएल इंडस्ट्री एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, आरएसीएस इंटरनेशनल एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, कॉस्मोस बैग्स वीआईपी एरिस्टोक्रेट मुजफ्फरपुर, कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स हाजीपुर। ये तेजस्वी का जवाब मैं दे रहा हूं। जील रेनवियर, इंडियाज लार्जेस्ट रेनवियर, हाजीपुर। मॉड्यूलर एक्सपोर्ट्स फैक्ट्री लग रही है। पटना में आरके इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर ऑफ रॉफ लॉरेन शर्ट्स, आपको मालूम है। बेगूसराय आदित्य बिरला ग्रुप की इंडस्ट्री लग रही है। मधुबनी में मॉडलेना आरपीएम फैब, लुधियाना बेस्ड इंडस्ट्री आ रही है। बिहार बिस्कुट इंडस्ट्री का फूड प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। तो मुझे बताना जरूरी है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री हाजीपुर पटना में, सोबिस्को बिस्किट सिकंदरपुर पटना में, अनमोल बिस्किट किशनगंज में, प्रमाणम कुरकुरे स्नैक्स एएफपी
वरुण बेवरेजेस बेगूसराय और कोको कोला कंपनी का बेगूसराय बक्सर में आ गया, बेगूसराय बक्सर में। तो जब हमारे कंस्टिट्यूंसी में बिस्कुट काफी आया है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हैं? तो ये मैंने सीधा बता दिया। तेजस्वी जी थोड़ा तो होमवर्क किया कीजिए। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं आई, क्या मतलब है इसका? तो होता था, लेकिन राष्ट्रीय मंच से पार्टी के मिलना कम हुआ। तो लगभग 1-1.5 महीने के बाद आपका स्वागत है। अन्यपटे बिहार प्रथम पर्याय निर्वाचन शेष होइबा परे एहाकु 4 दिन पूरी सारिछि। 10 तारीख रे होइथिले मध्य एहार जो आकलन रहिछि ताहा मध्य पर्यंत स्पष्ट भाव में आसिनी किंबा जो केते महिला एवं पुरुष भोट देइछन्ति से कथा मध्य सामना को आसे नहीं, जहां को प्रतिक्रिया रखिछन्ति तेजस्वी यादव। ऊपर जो है नजर डालेंगे। बात अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। अरे भाई, इतना तो पहले के जमाने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतने प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया, और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। आप मीडिया के लोग यहाँ हैं, विद्वान लोग हो, जरा बताइए, आप लोगों को जानकारी में है क्या? ये कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा, सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। ये तो सिंपल सी बात है भाई। विदेशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे। विदेशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को, अब तक नहीं आया, तो देश का तो मजाक उड़वा रहे हैं लोग। तो हम तो जानना चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द दे दो। ऐसा जो आप लोगों का रफ्तार है, लग नहीं रहा कि दूसरा फेज वाले का पता भी चल पाएगा कि कितना रेशियो में किसने किसने कितना मतदान किया। आपको हम बता, ऊपर जो है नजर डालेंगे। बात अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी। अन्यपटे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह कहते जे बिहार रे जनतांकर जो मूड रही वर्तमान विरोधी को जना सारे जे निहाती 14 तारीख रे प्रचंड बहुमत रे एनडीए सरकार गठन करने को जाउछि एवं जोथि पई वर्तमान से माने विभिन्न प्रकार रो बयानबाजी आरंभ कर दैछन्ति आगो को निजको बंचाइबा पाए। यही सब हो रहा है। वीवीपैट का स्लिप कहीं और मिल रहा है, तो वोट चोरी तो हो। कहाँ मिल रहा है? दिखाइए ना। आरोप लगाया। तो कहाँ मिला? दिखाइए ना, कहाँ मिला? ऐसे ही बोल दीजिए। कोई तथ्यहीन बात करना है। स्ट्रांग रूम की रक्षा करने के लिए सभी उम्मीदवार
या सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को जगह दिया जाता है, तो जाइए रक्षा कीजिए। स्ट्रांग रूम में जब ईवीएम आता है उसके पहले स्ट्रांग रूम खाली है इसका निरीक्षण कराया जाता है, सभी उम्मीदवारों से लिखवा के लिया जाता है, सभी उम्मीदवारों के सामने सील किया जाता है, उनके प्रतिनिधि के सामने, या तो उम्मीदवार होंगे या इलेक्शन एजेंट होंगे, तो उनका हस्ताक्षर होता है सील पर। सीसीटीवी हो गया तो फलना हो गया, कहानी नैरेटिव गढ़ रहे हैं, इसे मान के चलिए ना। हम तो यही कह रहे हैं कि ये मान के चलिए कि चुनाव हार रहे हैं, जनता का की जो हवा है और जनता का मूड इनको मालूम हो गया। देख नहीं रहे हैं अब चुनाव प्रचार में, जरा चेहरा भी तो इन लोगों का देखिए, हवाई उड़ रही है चेहरे पे, चेहरे पर अब हवाई उड़ रही है। तो इसलिए एकदम मान के चल रहे हैं कि चुनाव हार गए। अब चुनाव हारने के बाद क्या बोलेंगे उसका नैरेटिव अभी से बना रहे हैं, उसका गढ़ रहे हैं नैरेटिव, पहले से भूमिका बना रहे हैं और कुछ नहीं। चुनाव में कोई अब बिहार में कुछ रहा ही नहीं। प्रचंड बहुमत से एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रही है 14 नवंबर को। कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी को बंद कर दिया जा तो रहा यही है, सब वहाँ पे ये हो रहा है, वीवीपैट का स्लिप कहीं और मिल रहा है, तो वोट चोरी तो हो ही कहाँ मिल रहा है दिखाइए ना, का उन्होंने आरोप लगाया। अरे तो कहाँ मिला दिखाइए ना, कहाँ मिला, ऐसे ही बोल दीजिए, कोई तथ्यहीन बात करना है। स्ट्रांग रूम की रक्षा समाजवादी पार्टीर नेता तथा सांसद अवधेश प्रसाद बिहार निर्वाचन उपरे निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसेंति जे प्रथम पर्याय निर्वाचन सरिबा परे सेठारे पाखापाखि एक सप्ताह धरी मु बिहार जनताଙ୍କ सहित थिली एवं सेमानकर जो मूड थिला सेमाने अंतिम चरणर निष्पत्ति नैछंती जे महागठबंधनर सरकार आनिबे, तेजस्वी यादव को सेमानकर मुख्यमंत्री भावे सेमाने चाहुछंती, एक प्रकार सेमाने परिवर्तन चाहुछंती। अन्यपटे नीतीश कुमार केवल गोटे चेहरा होई रहि जाइछंती, तांकर समर्थक माने मध्य महागठबंधनर सरकार चाहुछंती। बिहार का चुनाव आयोग ने 2 चरणों में प्रस्तावित किया था। एक चरण का चुनाव हो गया 121 सीटों का, और शेष का चुनाव कल होना है। मैं लगभग एक सप्ताह बिहार के देवतुल्य जनता के बीच और देवतुल्य मतदाताओं के बीच रहा। मैंने देखा, लोगों की विचारधाराओं को परखा, लोगों के बीच नजदीक से देखा कि उनके मन में बदलाव की, सत्ता परिवर्तन की और महागठबंधन की सरकार बनाने का और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय फाइनल रूप से कर लिया। और मेरा अपना अनुमान है, जिस तरह से विचारधारा, जिस तरह से लोगों के मन में एक संकल्प है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि कम से कम 250 सीटें महागठबंधन के प्रत्याशी को, महागठबंधन के जितने हमारे प्रत्याशी हैं विधायक थे उनको, और महागठबंधन की सरकार बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, जो कल्याणकारी काम करेगी। और वहां पर 2 चीजें हमने देखा कि सामंतवाद और समाजवाद के बीच 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, और समाजवाद पूरी तरह से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, और निश्चित तौर से। और इस चुनाव में हमारी कम से कम 15-16 छोटी बड़ी हमने मीटिंगें किया था, और 1 दर्जन से ज्यादा उन मोहल्लों में गए,
उस क्षेत्रों में गए जहाँ निश्चित तौर से गरीब लोग रहते हैं। उनके न सड़कें हैं, न उनका मकान है, न उनका छत कोई है और न उनके खाने पीने का कोई इंतजाम। हमको बड़ी तरस आई। वैसे तो देखते ही थे कि ट्रेनों पर कभी कभी ये कहाँ के लोग हैं, ये मजदूर हैं बिहार के, ये बिहार के मजदूर हैं, जा रहे हैं महाराष्ट्र में, जा रहे हैं लुधियाना पंजाब जा रहे हैं, ये कानपुर जा रहे हैं। काहे को? बिहार में कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है, रोजगार है बेचारे। तो देखा था, लेकिन नजदीक से हमने चुनाव में जाकर उनके घरों को देखा, उनके बच्चों को देखा, उनके रिहायशी मकानों को देखा जहां वो रह रहे हैं, उनकी बस्तियों को देखा। पानी पीने का इंतजाम नहीं है, रहने का इंतजाम नहीं है। पूरी तरह से बिहार की जनता को लूटा गया है। दलितों की हालत को और खराब रखा गया है। ये बात बिहार की जागरूक जनता अच्छी तरह से समझ गई है और निश्चित तौर से इस सरकार को वर्तमान उखाड़ फेंकेगी। और जो हमारे नीतीश जी हैं, नीतीश जी तो एक मोहरा है, एक चेहरा है दिखावटी। उनको सरकार में पहली बार तो ये तय हो गया है कि सरकार बननी नहीं तो मुख्यमंत्री का क्या सवाल है। लेकिन जो मुख्यमंत्री के चेहरा दिखाया जा रहा है वो नकली दूल्हा है। इस बात को नीतीश जी के समर्थक जान चुके हैं। वो भी हताश हैं, निराश होकर बैठ गए हैं और वो भी चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने। ये है बहुत अच्छी है। और बिहार का इतिहास इस देश की राजनीति का एक इतिहास बनाएगा। इस देश की राजनीति की दिशा भी तय करेगा, दशा भी तय करेगा और एक ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा। वहाँ के देवतुल्य जनता को, देवतुल्य मतदाताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारी सभाएं लगवाई, हमें पूरा सम्मान दिया और मुझे पूरा तरह से समर्थन किया मेरी बातों को। अन्यपटे पीडीपी नेत्री मेहबूबा मुफ्ती कहिसेंती जम्मू कश्मीर जो उपनिर्वाचन रही, जम्मू कश्मीर जो सरकार एनसी एवं कांग्रेस मिलित भाव में रही, लोक मैंने भाविले जे सरकार आसवा पर सबू असुविधा दूर हो, जो 50 रु अधिक सीट्रे से सरकार गठन करिसेंती। किंतु दुखर कथा जे लोक मानकु एबे वर्तमान से माने जाई कहबा पई किछि नाही, केउ आधार रे से माने लोकन को वोट मागिबे बोली कहिसेंती पीडीपी रो नेत्री। जानते हैं कि 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया सरकार को बने हुए, और उस वक्त लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लिया था। कश्मीर में जहां बाइकआउट होता था वहां भी लोग निकले बड़ी तादाद में, क्योंकि लोगों की मुश्किलात बहुत थी। लोग बहुत तंग आ गए थे, बिजली की वजह से, बिजली फीस की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। और जो उन दिनों में ये बुलडोजर चलता था, जहां किसी गरीब ने कोई 5 मरले 10 मरले पे अपनी वो छत बनाई होती थी, उसको तोड़ दिया जाता था, मुलाजमों को डिसमिस किया जाता था। तो उस वजह से लोगों ने फैसला किया कि एक सरकार को चुनेंगे जो एक मजबूत सरकार होगी, और यही वजह है कि एनसी कांग्रेस अलायंस को तकरीबन 50 सीटें मिली। मेंबर पार्लियामेंट भी इनको मिले और अब राज्यसभा में भी और जो है 3 मेंबर मिले इनको। तो लोगों ने ये सोच को इनको वोट दिया कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए जो मैनिफेस्टो जो इनका होगा उस पर काम कर सके किसी झिझक के बगैर। मगर आप देखते हैं 1 साल हो गया है और ऐसे में इलेक्शन आ गया, नगरोटा का इलेक्शन आ गया, बड़गाम का इलेक्शन आ गया और एक कैंपेन। देखुले वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य
What?